आगे कैंपों में नहीं दे रहे हम, जिधर लगे बंदे बैठे हुए ना सामान के नीचे, ठीक है, उधर बंदे बेचारे बे यारों मददगार बैठे हुए हैं। अपने मेन पे कैंप लगाया हुआ है, आप फूड और मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो किसी जगह पे मुसलमान को अगर कोई मसला है, मुसीबत में है, अगर दूसरे मुसलमान को मुसीबत नहीं है, उसकी दर्द नहीं है, तो वो मुसलमान नहीं है। जो हमारे पास जिनको खैमा दे चुके हैं हम तकरीबन वो 300 के करीब हैं। हज़ारों लोग हैं जो अभी भी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, बन्नों पर बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। जे अगर ये जो जहाँ जहाँ जगह मिल रही है, सर छुपाने की जगह मिल रही, लोग जा रहे हैं। थीम पार्क का जो सबसे निचला एरिया वो ऐसा है कि उसके अंदर से शायद पानी ना निकले, वो मशीनों से निकालना पड़े। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सलाह मुतरासिन के कैंप के ऊपर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुर्तज़ा कमांडो, जो कि NA 125 में MNA के उम्मीदवार भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस मकसद से यहाँ पे कैंप लगाया हुआ, उनका विजन क्या है। जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, बताइएगा कि आपने यहाँ कैंप लगाया हुआ है, कितने लोग आपके पास मौजूद हैं, कैंपिंग कहाँ पे आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंपर ये कैमरा दिखा रहा है, कैंपर लगी हुई है। बाकी हम जितना भी कोई भी सामान लेके आ रहे हैं तो हम आगे कैंपों में नहीं दे रहे हम, जिधर लगे बंदे बैठे हुए ना सामान के नीचे, ठीक है, उधर बंदे बेचारे बे यारों मददगार बैठे हुए हैं सड़कों के ऊपर, उधर जाके हम हमारे बंदे जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आपने अभी खैमा बस्ती आबाद नहीं की, आपने मेन पे कैंप लगाया हुआ है, आप फूड और मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, हमने खैमा बस्ती नहीं लगाई, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से अभी हमने तकरीबन कोई 100 क्वार्टर, फैमिली क्वार्टर जो लहदा क्वार्टर हैं, वो हमने दे दिया ठोकर में। अभी फैमिलियाँ उधर जा रही हैं, ठीक है। पहले हमने खैमा बस्ती नहीं लगाई थी, हम मकान दे रहे हैं लोगों को। तकरीबन 170-80 फैमिलियाँ हैं जो इंशाल्लाह उधर वो गुजारा कर सकेगी। बिजली पानी सारा वो हम खुद मुयसर करेंगे सारा। अब मुझे ये बताएं कि आप लोग जो फूड सप्लाई कर रहे हैं, ये दूसरी जमातों के कैंपों में सप्लाई कर रहे हैं या सिर्फ रोड पे बैठे हुए अफराद को सप्लाई कर रहे हैं? हम जो सप्लाई कर रहे हैं, कुछ तो हम खुद अपने हमारे एक मरकज़ से आ रहा है, वो हम दे रहे हैं, वो हम अपनी मदद आप खुद कर रहे हैं। कोई अल्लाह ताला के अच्छे नेक बंदे हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो किसी जगह पे मुसलमान को अगर कोई मसला है, मुसीबत में है, अगर दूसरे मुसलमान को मुसीबत नहीं है, उसकी दर्द नहीं है, तो वो मुसलमान नहीं है। इतने दर्द वाले लोग आ रहे हैं जो तकरीबन 4-5 देके वो बना के लेके आ रहे हैं, तो हम आगे वो जितने मुतासरीन हैं उनको हम तकसीम कर रहे हैं। हमारे साथ हाफ़िज़ साहब मौजूद हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, और ये जो मोलवाल में कैंप लगा हुआ है सलाह मुतासरीन के लिए, उसको डील कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनके पास कितने सलाह मुतासरीन अभी तक आ चुके हैं और क्या उनको ये खिदमात अपनी सर अंजाम दे रहे हैं, इनसे जानते हैं। जी हाफ़िज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताएंगे कैंप में अभी तक कितने लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं आपके पास? जी हमारे पास अब तक कोई 650 के करीब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जो हमारे पास जिनको खैमा दे चुके हैं हम तकरीबन वो 300 के करीब हैं। कितनी खैमा बस्तियाँ आपने आबाद कर दी हैं यहाँ पर? अभी तक हमारे पास एक खैमा बस्ती जो हमने आबाद की है, और उसके अंदर जिन लोगों के रजिस्टर हो चुके हैं, जैसे जैसे आते जा रहे हैं उनको हम खैमा देते जा रहे हैं। खैमे के साथ हर खैमे में 2 चारपाइयाँ दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो एक उसकी ज़रूरत होती है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, उनको 3 वक्त का खाना है, बच्चे हैं उनके लिए दूध है, और इसी तरह ये बारिश का मौसम है, बीमार हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेडिकल कैंप जो कैंप किया है, उनको अद्वियात भी दे रहे हैं, और जो जिसकी ज़रूरत है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से आपको ऑफ़र दी गई है कि प्राइमरी और सरकारी स्कूलों के अंदर कैंप शिफ्ट कर दिए जाएँ, क्या आपका इरादा है कि मज़ीद आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अपने कैंप शिफ्ट करके वहाँ पर अपनी फ़्लाई सरगर्मियाँ जारी रखें? जी बिल्कुल, ये तो हज़ारों लोग हैं जो अभी भी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, बन्नों पर बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। जे अगर ये जो जहाँ जहाँ जगह मिल रही है, सर छुपाने की जगह मिल रही, लोग जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लोग, उनको सहूलतें मिल रही हैं, 3 वक्त का खाना। अभी हमारे पास स्कूलों से लोग आ रहे हैं, वो परेशान है, कहते हैं हम जाके बैठ गए हैं, हमारे पास खाना नहीं है। हाँ जी, और चीज़ें, ये अच्छी बात है, हुकूमत को ये काम करना चाहिए। हुकूमत ने अभी तक हुकूमती अहदेदारान में से किसी ने आपके कैंप का विजिट किया है?
जी हमारे पास तो नहीं आए, शायद बाकी और स्कूलों में गए हैं तो हमें पता नहीं है। तो हम तो ये चाहिए गवर्नमेंट, ये काम ही गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों के पास जाएं, आबादियों के अंदर जाएं, उनसे पूछें। हर जो मुस्तहक जो बंदा अंदर रहता है सैलाब से मुतासर है, उसके पास कुछ नहीं है, ना वो कुछ लेके आया है, खाली उनके पास कपड़े हैं जो उन्होंने पहने हुए हैं और कोई चीज़ नहीं। तो ये हुकूमत को देनी चाहिए जी। मतलब आप कह रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आपके साथ ना रब्ता किया गया और ना ही कोई तावन किया गया। भाईजान, हम कहते हैं ये इतनी बड़ी जो आफत आती है, इसके अंदर सब मिल के काम करते हैं। मुसलमान हैं, हुकूमत भी हमारी है, फ़ौज भी काम कर रही है, इदारे भी काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर सब जितने सियासी लोग भी हैं ये भी निकल आएँ तो ये कोई लोग ज़्यादा नहीं हैं। तो अगर सब थोड़ा थोड़ा रिलीफ दें, इंशाल्लाह ये इनको मजबूत करें। अभी ये बारिशें हैं, वो लोग परेशान हैं, खाने से परेशान हैं, कोई कहीं परेशान है। इंशाल्लाह अगर सारे मिल के आप अभी हुकूमत से और आवाम से कोई अपील करना चाहेंगे इस कैंप के हवाले से, तो क्या अपील करना चाहेंगे मुख्तसर? हम कोई अपील नहीं करना चाहेंगे। हम तो ये कहते हैं कि ये लोग हैं, इनको दोबारा घर तमीर करने के लिए कुछ नकदी देनी चाहिए ताकि ये अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये अपने घरों से उठ के आए हैं, कोई बेकारी नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपके पास इस टाइम कितने अफराद मौजूद हैं कैंपों के अंदर? तकरीबन एक कैंप के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 10 हैं। तो इस तरह आप 100 कैंपों के हिसाब से लगा लें कि कितने अफराद हैं। ये वो अफराद हैं जो अभी कैंपों पे मौजूद हैं और जो जिनको भी कैंप नहीं मिल सके क्योंकि जगह कम है, जगह अभी हमारे पास उस तरह मौजूद नहीं है। तो उन लोगों को हम बाहर मैनेज कर रहे हैं, कोई किस जगह बैठा है, कोई किस जगह बैठा है। और खाने के वक्त चूँकि इनके चूल्हे नहीं जल रहे, चूल्हे जलाए कहाँ, ठीक है। ये इनको फिर हमने फिर यहाँ क्या किया, अब हम इंशाल्लाह यहाँ एक मरकज़ी किचन बना रहे हैं, वहाँ रोज़ाना नाश्ता बना करेगा, वहाँ दोपहर का खाना पका करेगा, रात का खाना पका करेगा। अच्छा, मुझे बताएं कितने दिनों तक आप ये कैंप जारी रखना चाह रहे हैं यहाँ पर? क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है कि अगर कैंप 1 महीने तक या 2 महीने तक लेके चलना पड़े तो फिर आपके पास क्या बैकअप है इसका? देखें जी, बात इस तरह है कि ये आपने बड़ी अहम बात की है, ये काम हुकूमतों के करने वाले होते हैं। बैकअप प्लान के तौर पे हमारा तो ये ज़हन है और हम अपने मुखय्यर हज़रात को ये पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस लाहौर के अंदर, और ख़ास तौर पे हम ये सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट के सामने बैठे हैं, उनको ये आपके चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम पहुँचाएँगे कि इस वक्त इन लोगों को अगर 1 माह लगता है, 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, हमने इन लोगों को मैनेज करना है, ठीक है। उसकी वजह यह है क्योंकि थीम पार्क का जो सबसे निचला एरिया वो ऐसा है कि उसके अंदर से शायद पानी ना निकले, वो मशीनों से निकालना पड़े, वो रावी की सतह से शायद थोड़ा सा नीचे का इलाका है। तो जिन लोगों के घर वहाँ वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ऐसी कैफियत में इन हालात के अंदर ऐसी बातें करना कि हुकूमतों की ज़िम्मेदारी थी, फ़लाँ ज़िम्मेदारी थी, वो सब अपनी जगह मौजूद हैं वो बातें। लेकिन हमें बहसीयत इंसानियत के नाते, वो हदीस है, वो कुरान कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हम मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर जो कैंप के अंदर लोग मौजूद हैं, बच्चों के लिए कोई एजुकेशन का इंतज़ाम है यहाँ पर? बच्चों के लिए सुबह दूध वगैरह का या उनके लिए खिलौनों का कोई सिस्टम बनाया गया है? देखें जी, इस वक्त तो हम रेस्क्यू के फ़ेज़ से गुजर रहे हैं, अभी 3रा दिन है। तो रेस्क्यू के फ़ेज़ में जो सबसे अहम ज़रूरत होती है वो बच्चों के दूध और फीडर की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बल्क अमाउंट में जो है वो फीडर्स भी मंगवाए हैं और दूध भी बच्चों का मंगवाया है। जो हमारे मरकज़ी कैंप के ऊपर आके, जो मेन ऑफिस हमने बनाया, कैंप बनाया, वहाँ जो खातून जो मर्द आके कहता है कि मुझे बच्चों के लिए इतना दूध चाहिए, उसे फौरी तौर पर दूध और फीडर मुहैया किए जाते हैं। बाकी अभी एजुकेशन की बात जो है वो चूँकि अभी 3रा दिन है, हम देखेंगे ये मामला कितने दिन तक चलता है, फिर अगला प्लान उस हिसाब से बनाया जाएगा। आप मुझे बताएं अभी कितने कैंप आपके यहाँ पे लगे हुए हैं और कितने कैंप आप और लगा सकते हैं? यहाँ पर जगह कितनी मौजूद है आपके पास? देखें जी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि थीम पार्क में इस वक्त घरों की तादाद कमोबेश 7,000 से ज़ायद है। तो अभी हमने यहाँ 100 से ज़ायद कैंप लगाए हैं और अभी हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा कैंपों की कैपेसिटी जो है वो ज़रूरत मौजूद है। तो हम जगह भी तलाश कर रहे हैं। अभी हमने एक और खैमा बस्ती कायम की है थोड़ा सा आगे जाके। अब हम सोच रहे हैं कि कम से कम जो है वो 500 खैमे लगाए जाएं जहां लोगों को आबाद किया जाए। और ये सच्ची बात तो ये है कि लाहौर जो ज़िंदा दिलाने लाहौर हैं वो माशाल्लाह यहाँ आ रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ तामुन कर रहे हैं। दिन सुबह नाश्ता, दोपहर को शाम का खाना मुहैया कर रहे हैं। फिर हमने मेडिकल कैंपिंग की है। किसी को गायनी का इशू है, किसी को कोई भी मसला है, हम उसे फौरी तौर पे फ़र्स्ट एड के तौर पे भी और मेडिसिन भी दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट उसकी बनती है वो भी उसको दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से स्कूल को एक्सेप्ट करने की ऑफ़र मौजूद है, लेकिन
अभी तक इंतज़ामिया की जानब से जो ज़िला इंतज़ामिया है इनको बाकायदा स्कूल और कोई कॉलेज सरकारी जो हैं वो अलॉट नहीं किए गए जहाँ पर ये मज़ीद कैंपिंग लगा सकें। बाकी यहाँ पर खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, ज़िंदा दिलाने लाहौर यहाँ मौजूद हैं और वो लोग दिल खोल कर लोगों की इमदाद कर रहे हैं, खाना पीना और मुख्तलिफ़ अशिया जो है वो इनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद हम आगे चलते हैं, कैंप की क्या सूरत हाल है वो इंशाल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते हैं इस बारे में।